सुप्रभात बच्चों। आज की मेरी कक्षा है कक्षा 10 के लिए। तो बच्चों, मैंने आपका पाठ 3 नैतिक मूल्यानी शुरू कर दिया था। उसका परिचय आप प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं उसके गद्यांश की तरफ। तो बच्चों, पहला गद्यांश प्रारंभ होता है नयनम नीति से लेकर कल्याणम भवति तक। इसका शब्दार्थ देखिए। नयनम मतलब होता है ले जाना। नीति रेमानी का अर्थ होता है नीति के ये। सरण्या अर्थात मार्ग से। सुचारू सुंदर। कथ्यते कही जाती है। कृते हेतु या फिर लिए। समेशाम सबके। कल्याणम कल्याण यानी भला, भला चाहना। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में नीति के स्वरूप एवं प्रयोजन के विषय में बताया गया है। आइए देखते हैं अनुवाद। ले जाना नीति कहलाता है। नीति के मूल्य ही नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और अच्छी प्रकार से सफल होता है, वह नीति कहलाता है। यह नीति केवल मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं है, अपितु मनुष्यों और राजाओं सभी के व्यवहार के लिए होती है। नीति के द्वारा चलने से, व्यवहार करने से प्रजा का, शासकों का, सारे संसार का भी कल्याण होता है। आइए दूसरा गद्यांश देखें। यह प्रारंभ होता है पुरातन काला देव भारते से लेकर संस्कृते उपलम्भ्यते तक। इसका शब्दार्थ देखिए। पुरातन काला देव मतलब प्राचीन काल से ही गिरा वाणी के द्वारा या भाषा के द्वारा, कथाभिः कथाओं के द्वारा, व्यरचन रचना की है। इत्थम इस प्रकार, व्यवहार विदे व्यवहार को जानने के लिए, गल बिलाधः गल धन बिल धन अधः यानी गले के छेद के नीचे अर्थात कंठस्थ करना। उपलम्भ्यते प्राप्त होती है। बच्चों, इसका संदर्भ भी पूर्ववत ही रहेगा। अब जितने भी गद्यांश आपके आएंगे, संदर्भ सबका एक ही रहेगा, केवल प्रसंग और अनुवाद बदलेगा। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में नीति के स्वरूप और प्रयोजन को बताते हुए प्रमुख नीति ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। अनुवाद। प्राचीन काल से ही भारत में कवियों और नीतिकारों ने सुंदर और सरस वाणी कथाओं, श्लोकों से नीति वाक्यों की रचना की। इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए, स्त्री से सम्मित होने से, उपदेश से युक्त होने के लिए हुए। परिणाम यह हुआ कि संपन्न साधारण लोगों ने भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था, जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट्टकरपर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडे द्वारा रचित
नीति द्विष्टिका, भल्लाट शतक, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत से नीति पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। गद्यांश तीसरा, विचार्यमाणे साहित्य से लेकर एव स्वीकृतः तक। शब्दार्थ देखिए, विचार्यमाणे साहित्य, इसका अर्थ होता है विचार करने पर साहित्य में। आदि कालादेव, आदिकाल से ही। सत्य स्वापि सस्तु धन अपि, यानी होते हुए भी। प्रयोजनम, प्रयोजन, कारण या हेतु। परितोषः माने संतोष। स्वीकृतः, स्वीकार किया गया। इसका भी संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में नीति का प्रयोजन तथा कुछ पाश्चात्य नीतिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुवाद, साहित्य में विचार किए जाने पर आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों के होने पर भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतोष था। ठीक है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेस आदि सभी विचारकों ने काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया है। गद्यांश 4, नैतिक मूल्यैः व्यक्तैः से प्रारंभ होकर सुखमय मानव जीवनस्य आधारः सन्ति अस्ति तक। आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ है, अभिवर्धते, बढ़ती है। व्यक्तैः, व्यक्ति का। नैतिकता चरणेव, यानी नैतिकता के आचरण से ही। उत्पद्यन्ते, उत्पन्न होते हैं। अन्य प्राणिभ्यः, दूसरे प्राणियों से। समुन्नयन अवसरः, यानी ठीक उन्नति का अवसर। मुक्तो भवति, छूट जाता है। सच्चरित्रता वाचकः, यानी सदाचार का वाचक अर्थात बताने वाला। जीवनस्य आधारः, जीवन का आधार। इसका भी संदर्भ पूर्वत ही है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया है। अनुवाद, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इसी प्रकार के अनेक दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। नैतिकता से, इसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त करते हैं। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक, सुखमय मानव जीवन का आधार है। तो बच्चों, आज हमने आपको 4 गद्यांश के बारे में पढ़ाया। आप इसका शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद अपनी कॉपी में लिखिए, समझिए और कहीं भी कोई संशय या समस्या आने पर आप मुझसे तुरंत पूछिए। धन्यवाद।